हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग इसके पहले हम लोग खत्म कर चुके हैं गैस ला, ठीक, जिसमें बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, गेल्साल्स ला और रेनॉल्ड्स ला, ये सब चीज़ों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि वो बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, गेल्साल्स ला वो लोग ग्राफ पर कैसे ड्रा करते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, जो कि यहाँ पर 6-7-8 जो ग्राफ बना रखे हैं और कुछ अभी बनाएंगे नीचे, ठीक है। तो ये इसलिए बना रखे हैं ताकि एक साथ हम स्टडी कर लें, बार बार मिटाना ना पड़े, ठीक है। तो पहला ग्राफ आप देखिए ध्यान से, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है और इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर कैसा है, एक हाइपरबोला जैसा है इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखेंगे ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2, ये P1, ये P2। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमको एक चीज ये समझ में आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, टेम्परेचर नहीं दिया है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किस लॉ के अंतर्गत आएगा, बॉयल्स लॉ। यहाँ पर T क्या है, कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और नाम क्या होगा, तो बॉयल्स लॉ में T बराबर कांस्टेंट, T कांस्टेंट है तो हम लोग प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब वो आइसोथर्मल हमारा कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करें, अगर गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो V किधर चल रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज किया, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, P1 से P2 की तरफ, P2 प्रेशर बढ़ गया। कहने का मतलब V घटा तो P बढ़ गया, P क्या हो गया, बढ़ गया। एट कांस्टेंट प्रेशर, और नाम है आइसोथर्मल, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। कंप्रेशन होगा तो आयतन घटेगा और एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो नाम क्या रखा जाए इसका, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, गैस का आयतन बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम क्या रहा होगा, V1, फाइनल वॉल्यूम V2, प्रेशर क्या रहा होगा, P1। जब 2 पर पहुंच गए आप, 1 से 2 पे जा रहे हैं तो प्रेशर P2। अब आप इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। ये हमारा इस रिलेशन से हम लोग निकाले, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो एक्सपेंड कर रहा होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहा होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसमें भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो नाम क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ग्राफ बना के दिए पूछ लिया कैसा प्रोसेस है। इसमें देखिए दोस्तों, ये क्या है, पीटी है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रा किया गया है। अब ये इसको हम यहाँ पर देखिए, हमने एक वर्टिकल लाइन खींचा है। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब आप 1 और 2 को मिलाइए, यहीं पर 1 बराबर 2, 1 और 2 एक ही पॉइंट पर आएंगे, मतलब कि T1 बराबर T2, लेकिन P क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे ही आप 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल ही होगा, लेकिन कैसा होगा। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन हमेशा हाइपरबोला टाइप का ही होगा, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन ये तो है, वर्टिकल है बस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो नाम क्या रखेंगे इसको हम लोग, आइसोथर्मल
कंप्रेशन। इसका क्या हो जाएगा, ये नीचे आ रहे हैं लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं T1 बराबर T2, यहाँ P1 और यहाँ है P2, तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, नाम क्या हो जाएगा, आइसो। अब देखिए किसी गैस के मॉलिक्यूल ऊपर से प्रेशर अगर रिलीज करेंगे मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, इसका मतलब गैस एक्सपेंड कर रही होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ और हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां ग्राफ में क्या है, देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ ड्रा किया गया है। तो इस कंडीशन में हमारा एक क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है, पी। पी क्या है, कांस्टेंट। नाम क्या होगा प्रोसेस का, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, जैसे हमने कहा ये 1 है और ये 2 है, तो 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आइसोबेरिक। अब देखिए क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो क्या नाम रखेंगे, आइसोबेरिक एक्सपेंशन। इसका नाम हो जाएगा आइसोबेरिक। आइसोबेरिक मतलब समदाबी, आइसोथर्मल समतापी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आइसोबेरिक कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये T2, ये T1, ये V1 और ये V2। T बढ़ा रहे हैं तो आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब और चार्ल्स लॉ में होता है कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही बात है कि आप इसको ड्रा करके यहाँ देख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ T1 और यहाँ T2, ये हो जाएगा V1, वो सॉरी V2 और ये हो जाएगा V1। ठीक है, यहाँ पर आप इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, T जैसे जैसे T इधर आएंगे ओरिजिन की तरफ तो क्या होगा, घटेगा। तो वैल्यू क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ घट रहे हैं। ठीक है, तो आइसोबेरिक कंप्रेशन हो गया, वॉल्यूम घटा तो कंप्रेशन हो गया होगा। और ये यहाँ पर देखिए हमने कहा पीवी ग्राफ है, देखिए यहाँ पर भी पीवी है, यहाँ पर भी पीवी है, लेकिन लाइन कैसे है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा, P1 और P2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों पॉइंट को मिलाएं तो एक पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिलेगा और इस पॉइंट पर P1 और P2 बराबर होंगे, लेकिन ये V1 होगा और ये V2 होगा। तो P हो गया कांस्टेंट, लेकिन आयतन क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो किस कंडीशन के तहत एक्सपेंड करेगा, आइसोबेरिक एक्सपेंशन, आइसोबेरिक एक्सपेंशन। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, आइसोबेरिक कंप्रेशन। ठीक है, ये 8 ग्राफ हम लोग देखें। अब एक हम लोग देखें, देखिए इसमें इन 8 ग्राफों में हमको 2 लॉ मिल गए हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ, मिटा दे इसको। वॉल्यूम y एक्सिस पर v और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर t और p और t। ठीक है, या ऐसे बना ले v, चलिए यही बना के देख लेते हैं, 1 और 2। ठीक है, ये इस पॉइंट पर 1 और 2 मिलाएं तो V1 और V2 क्या होंगे, बराबर। ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2। ठीक है, हम जा रहे हैं 1 से 2 की तरफ। प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब, और लेकिन आयतन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन कंप्रेस हो नहीं रहा होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आयतन कांस्टेंट है, तो नाम क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक कंप्रेशन। ठीक है, आइसोकोरिक कंप्रेशन। नीचे आ जाएंगे तो आइसोकोरिक एक्सपेंशन। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्रेशन हम यहाँ पर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंप्रेस होगा नहीं, बस आप भले लगातार प्रेशर बढ़ाते जाइए। जैसे अगर किसी ट्यूब में हम, देखिए लिक्विड क्या होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, गैस कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसका वॉल्यूम आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप पढ़े होंगे, हम लोग आगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशन पढ़ेंगे। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल और गैस क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चार्ल्स लॉ के हिसाब से। वैसे भी चार्ल्स लॉ का ग्राफ क्या आता है? पी टी के बीच में क्या आता है? ये आता है कि स्ट्रेट लाइन जो कि मूल बिंदु से पास करती है। तो यहाँ पर क्या हम लोग कह सकते हैं? 1 और 2, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। प्रोसेस क्या होगा? आइसोकोरिक। आप इसको कह सकते हैं, या कंप्रेशन की जगह हम अगर ये नाम दे दें, क्योंकि देखिए कंप्रेशन सेंटेंस से आपके दिमाग में ये आएगा कि वो कंप्रेस हो रहा होगा, मतलब दब ही रहा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं, जरूरी नहीं कि कंप्रेस ही हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं आइसोकोरिक हीटिंग। अगर ये नाम दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे लगातार तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ल्स लॉ में, गिब्स लॉ में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। अब देखिए यहाँ पर टी दिख नहीं रहा है भले, लेकिन प्रेशर तो बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ा होगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। मतलब कि प्रेशर बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए आइसोकोरिक हीटिंग है। हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी क्या हो गया? बढ़ा। या ये कहते हैं प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो हीटिंग हो गया। एक ग्राफ और देख लीजिए कूलिंग का। कूलिंग का सब मालूम है, आप इधर चले जाएंगे, ये P है, ये T है। आप 1 से 2 की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर घट रहा होगा, प्रेशर भी घट रहा होगा, तो आइसोकोरिक हीटिंग। आइसोकोरिक मतलब गिब्स लॉ। आइसोबेरिक मतलब चार्ल्स लॉ। आइसोथर्मल मीन्स बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये रहे कुछ ग्राफ, 6-7 ग्राफ हम लोगों ने पढ़े, 8-9 ग्राफ लगभग। तो इसमें देखिए कुछ कभी कभी ये क्वेश्चन आएंगे। अभी हम लोग जब थर्मल फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर तमाम प्रकार के, जैसे वर्क डन इन क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, तो ये सब एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसकी तो हम लोग डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट करके वर्क डन में निकालेंगे। तो अब देखते हैं ओपन सिस्टम में कैसे एरिया निकालते हैं, किस एक्सिस पर, और क्लोज सिस्टम में किस एक्सिस पर एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये रही कुछ बेसिक चीजें। तो ये टॉपिक यहीं पर देखिए दोस्तों खत्म होता है, हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे इसमें। अब देखिए एक रिलेशन पढ़े होंगे हम लोग, क्योंकि ग्राफ एक आता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे VT बराबर V0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, VT बराबर V0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, जहां पर अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, या वॉल्यूम कोफिशिएंट सिंपली कहते हैं। ये हम लोग इस अल्फा और बीटा के बारे में हम लोगों ने आइडियल गैस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर रखेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब कि एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 0, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन 0 होगा। हम लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है दोस्तों।
ये रहा आपका आरटी क्लास। ओके दोस्तों, थैंक यू।